नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय। आज हम बात करेंगे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में। रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी 3 या उससे अधिक कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉसेस अगर महिला में होते हैं तब हम उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। लेकिन अगर मिसकैरेज का कॉज पैथोलॉजिक है तो उस केस में 2 या उससे अधिक प्रेगनेंसी लॉस अगर कंसेक्यूटिव फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं यानी अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं तो उस कंडीशन में भी हम इसे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ही कहते हैं। 100 में से एक महिला के अंदर यह कंडीशन देखी जाती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ महिलाओं की जैसे बढ़ती हुई उम्र रहती है तो उस कंडीशन में रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के बारे में। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसमें कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जैसे ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज हैं। इस तरह से जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, इनमें क्लॉट्स जो है वह बन जाते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जीन्स में डिफेक्ट होता है, उस कारण भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं और यह कॉन्सिक्यूटिवली होते चले जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैं, वह भी एक कारण होता है कि आपके जो है प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थ्रोम्बोफिलिया एक ऐसी ही कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड में कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी रहती है कि क्लॉट्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। कई बार फिजिकल डिफॉर्मिटीज यानी कि सर्विक्स जो है उसकी पावर कम होती है, इनसफिशिएंसी हो जाती है, सॉफ्टन सर्विस होती है, उसके कारण प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। या फिर जैसे कि यूट्रस है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, सेप्टेट यूट्रस है, बनावट में कोई खराबी है यूट्रस में, तो प्रेगनेंसी लॉसेस कंसेक्यूटिवली होते चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार इंक्रीज्ड एज के कारण सेमेन क्वालिटी ऐसी खराब रहती है, शुक्राणु की क्वालिटी खराब रहती है, उसके कारण भी प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। कई बार होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की अगर अबनॉर्मलिटी होती है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। पीसीओडी की कंडीशन है, उसके अंदर होता है। कई बार हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, वह भी एक कारण है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। तो इस तरह से हमने जाना कि कई सारे कारण होते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में, और इन्वेस्टिगेशंस की सहायता से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है किसी भी एक पेशेंट के अंदर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। तो आशा करती हूँ आज आप जाने होंगे कि क्या क्या कारण है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।